बिहार में जल्द चुनाव होने हैं और इसको लेकर लगभग सभी पार्टियां अपनी ओर से बैठक आयोजित कर रही है और कल भी अगर बात करें तो विपक्षी दलों ने बैठक आयोजित की थी और इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले के साथ साथ वीआईपी पार्टी शामिल हुई थी और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी किया गया है। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड से जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन कल उनके कोई सदस्य थे या फिर नहीं थे, या फिर आने वाली जो बैठकें होगी उसमें होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे हैं। सर, कल एक महत्वपूर्ण बैठक थी, कांग्रेस के साथ साथ जितने भी बिहार की जो पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, वो एक साथ बैठे, रणनीति तय की कि किस तरह से सीटों का बंटवारा हो, किस तरह से आगे बढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या कोई सदस्य वहां पर गए थे? अगर नहीं गए थे तो क्यों? क्या आने वाले समय में कोई बैठक आयोजित होगी तो उसमें शामिल होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार में जो चुनाव आने वाला है, हम उसमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब ये तय करना है इंडिया गठबंधन के और जो घटक दल हैं उनको कि वहाँ हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी या नहीं। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों ने देखा खबरों में, उसमें हमारा कोई जगह नहीं बनता है, कोई नाम नहीं है। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के जो लीड पार्टनर्स हैं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हैं, वो ये तय कर लें कि हमें उसमें जगह देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि झारखंड में जब हम लोगों यहाँ चुनाव था तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने हृदय खोलकर जो क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी, उसे उचित भागीदारी दिया। भागीदारी नहीं दिया, उनके कैंडिडेट भी जीते। यहाँ कैसे जीते, किसकी बदौलत जीते, वो बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और फिर मंत्रिपरिषद में भी जगह हम लोगों ने दिया। तो अब बारी है उन लोगों की, मतलब आरजेडी और कांग्रेस की, कि वो हम लोगों को क्या अहमियत देते हैं। हमें अगर साथ रख के चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हमारे पास करीब 12 ऐसे चिन्हित सीट हैं जहां हमारे उम्मीदवार भी हैं, हमारे वोटर भी हैं, और हमारे पास जो नेता हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी चुनाव प्रचार में जब इंडिया गठबंधन की तरफ से उतरेंगे तो फिजा बदल जाएगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो अगर अब उचित भागीदारी नहीं मिली, अगर कांग्रेस और आरजेडी ने हमें उस लायक नहीं समझा, 12 चिन्हित सीट तो है, वहाँ तो हम चुनाव लड़ेंगे ही, अन्य जगहों पर भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। तब उन लोगों को तय करना है। हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे भी। आपने बात पहुंचाई थी कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं गठबंधन के तहत। देखिए, बात पहुंचाने की क्या बात है, ये तो हमेशा मीडिया पर बातें आई हैं। हमने भी कई एक बार बोला, हमारे महासचिव ने भी बोला, पार्टी की महाधिवेशन में भी ये बातें आई, हमारे नेता ने भी बोला कि हम दूसरे राज्यों में भी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। तो आप भागीदारी हमको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये स्पष्ट अब करना होगा जो दूसरे घटक दल हैं। और नहीं तो हम तो स्वतंत्र हैं। चुनाव लड़ना दुख भी होगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं अकेले, लेकिन अगर वैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो फिर इंडिया गठबंधन अपने मूल स्वरूप में नहीं दिखेगा। वहाँ अकेले चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग? लड़ सकते नहीं हैं, हम लड़ेंगे। अगर हमें भागीदारी नहीं मिली, हमें सीट नहीं मिला, हमको उस योग्य नहीं समझा गया, तो हम लड़ेंगे ही, पक्का लड़ेंगे। जो पिछला चुनाव होना था उसमें भी आप लोगों ने कहा था कि संभवतः जो है गठबंधन हो सकता है, हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जो है स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। वैसा दिखा नहीं पिछले चुनाव में, क्या इस बार दिखेगा? देखिए, पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ वही इस चुनाव में होगा, वैसा आवश्यक है क्या? उस समय की परिस्थितियां और अभी की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। हम लोकप्रियता के मुकाम पर हैं, शिखर पर हैं। हमारे नेता की क्या पब्लिक में रिस्पॉन्स है वो किसी से छुपा नहीं है।
एक लड़ने वाला, एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना सोरेन जी ने। हमारा जनाधार में विस्तार हुआ है। निश्चित रूप से अब परिस्थितियां बदली हुई हैं और हम चुनाव वहां लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। इसलिए केंद्रीय कमेटी में जो बिहार के प्रतिनिधि हैं उन्हें जगह भी दी गई है। नहीं, पहले भी हम लोग जगह देते थे, उड़ीसा बिहार बिल्कुल देते थे पहले, इस बार भी दिया है हम लोगों ने। और हम लोग पहले भी वहाँ चुनाव जीत चुके हैं। हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, हमने अपना ताकत दिखलाया है और अब तो ताकत हमारी और बढ़ चुकी है। तो अब हमें अगर दरकिनार किया जाएगा तो दुर्भाग्यजनक होगा। सीएम 19 से 27 मार्च तक स्पेन और स्वीडन के दौरे पर हैं। उद्योग लाने का बात चल रहा है, उसके साथ साथ कैसे यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा हो, इसको लेकर वहाँ भ्रमण होना है। विपक्षी पार्टी बीजेपी है, उनके नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ अधिकारी भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी क्यों जा रही है? विपक्ष के अगर किसी नेता ने यह सवाल खड़ा किया है तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि उनसे प्रति प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाते हैं। आप तमाम बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि उनसे क्यों नहीं ये सवाल पूछा गया कि जब रघुवर दास जी की सरकार चल रही थी, हाथी उड़ाने वाली सरकार, उसमें उनके सुपुत्र किस हैसियत से गए थे। कल्पना सोरेन तो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उनकी भी जवाबदेही है कि झारखंड को कैसे विकास के उच्चतम शिखर पर ले जाया जाए। और वो अगर गई हैं तो क्या कुछ गलत है, वो जवाब दे दें। और भी इनके प्रधानमंत्री महोदय भी जाते हैं विदेश दौरे पर, उनके साथ कौन लोग होते हैं। चर्चाएं तो होती हैं कि एक दो पूंजीपति मित्र होते हैं, उनका क्या औचित्य है जाने का। इन सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए, तब सवाल खड़ा करना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई विपक्ष की। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो क्या इसे बड़ा अवसर देखते हैं? इसका क्या फलाफल निकलने वाला है? बिल्कुल फलाफल निकलेगा। जब एक सकारात्मक सोच के साथ एक विजनरी लीडर, जिसके पास दूरदृष्टि हो, जिसके पास एक विजन हो कि कैसे हम झारखंड को मुकाम तक पहुंचाएं, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करें, तो आपको सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। क्योंकि हमें कई एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां निवेशकों की ज़रूरत है, आवश्यकता है और उसके मद्देनज़र ही बहुत चीज़ों पर मंथन करके उच्च स्तरीय बैठकें होती थी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हमें अमुक देश में जाना चाहिए और वहाँ से हमें ये विषय पर बात करके निवेशक हम वहाँ से लाएं, साथ ही रोजगार का अवसर बढ़े, साथ ही जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो एक बहुत व्यापक क्षेत्र है आज की तारीख में, और उसका बहुत बड़ा योगदान होगा, सौर ऊर्जा चाहे अन्य जो सोर्सेज हैं, उस पर हम कैसे और बेहतर कर सकें, इन सब चीज़ों पर बातें करने के लिए, टेक्नोलॉजी नई लाने के लिए, बेहतर निवेशक यहाँ आए, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर कमिटमेंट आपका है, प्रतिबद्धता आपकी दिखती है, अगर आप ईमानदार प्रयास करेंगे, अब हाथी उड़ाने की टाइप का हम करोड़ों करोड़ अरबों रुपए खर्च कर दें, वैसा बात नहीं है। इस बार आपको दिखेगा कि धरातल पर क्या कुछ एक कमिटेड लीडर कर सकता है, वो दिखेगा। पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है इस दौरे का। साथ ही अगर बिहार चुनाव की बात करें तो इन्होंने अपनी तरफ से रुख साफ कर दिया है कि अगर उन्हें गठबंधन में जगह मिलती है तो साथ में चुनाव लड़ेंगे और अगर जगह नहीं मिलती है तो ये स्वतंत्र हैं अकेले चुनाव लड़ने के लिए। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजवल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची।